आज बात करते हैं ऑक्सिलरी लाइट्स के बारे में, स्पेसिफिकली रॉस्टोन ब्रांड की तरफ से आने वाले ऑक्सिलरी लाइट्स के बारे में। ये लाइट्स आप मोटरसाइकिल या फिर फोर व्हीलर्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट हमने हमारी मोटरसाइकिल में ये वाली लाइट इंस्टॉल की है। इसके परफॉर्मेंस से लेकर प्राइसिंग तक सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तो ये है रॉस्टोन ब्रांड की तरफ से आने वाला 40R ऑक्सिलरी लाइट। ये लाइट ओसराम ब्रांड की तरफ से आने वाला लाइट है। एक्चुअल में ओसराम जो कि एक जर्मन कंपनी है जो बहुत टाइम से लाइट और वायरिंग्स बनाती है, तो रॉस्टोन ने वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करके ये वाली लाइट बनाई है। रॉस्टोन के पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स आपको मिल जाते हैं, बट ये जो 40R लाइट है यही क्यों इतनी स्पेशल है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका डिजाइन एंड टाइप। डिजाइन इसका सर्कुलर टाइप में है, जिसके पीछे में इसको कूलिंग के लिए फिन्स दिए गए हैं। ये एक एलईडी लाइट का सेटअप है जिसमें एक एक्स्ट्रा एलईडी लाइट भी दी गई है एक्स पैटर्न में, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। इसकी टाइप की बात करें तो ये एक स्पॉट लाइट है, क्योंकि लाइट में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। एक रहता है स्प्रेड लाइट, एक रहता है स्पॉट लाइट, और कभी कभी आपको हाइब्रिड लाइटिंग्स भी देखने मिल जाती है जिसमें स्पॉट प्लस स्प्रेड का अलग अलग रेशियोज में यूज किया होता है। तो ये वाली लाइट स्पेसिफिकली स्पॉट लाइट है, स्पॉट बीम लाइट बोलते हैं इसको। ये लाइट्स की जो हाउसिंग है वो एक एल्यूमिनियम से बनी हुई लाइट है। एल्यूमिनियम का फायदा ये है कि ये बहुत लाइट वेट हो जाता है। ये मेटल बहुत ही लाइट वेट होता है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन नहीं होता है आपके मोटरसाइकिल के ऊपर। बाकी इसको पाउडर कोटिंग से पेंट किया गया है। इसके ऊपर जो ग्लास है वो एक पॉलीकार्बोनेट ग्लास है। इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एलईडी लाइट और एक डीआरएल भी दिया गया है एक्स पैटर्न में। डीआरएल का मतलब है डे टाइम रनिंग लाइट, जो ऑलवेज ऑन रहेगा, बट अगर आप लाइट ऑन करते हो तो ये वाली डीआरएल ऑफ हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये एज एन एक्स्ट्रा एक्सेसरी बिठाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आप एक मोटरसाइकिल ओन करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हर एक मोटरसाइकिल जो आज आती है उसकी जो बेस लाइट होती है, मेन लाइट होती है, उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं होता है। आप कौन सी भी मोटरसाइकिल ले लो तो आपको एक एक्सेसरी लाइट बिठाने की जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली तब जब आप लॉन्ग टूरिंग पे जाते हो और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आप राइड करते हो, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लाइटिंग कंडीशंस आती है, वहां पे ये एक्सेसरी लाइट होना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे एक अच्छी पेयर ऑफ एक्सेसरी लाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैंने स्पेशली रॉस्टोन के ब्रांड को इस बार चांस देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया, ये एक स्पॉट लाइट है। ब्रांड क्लेम करता है कि ये लाइट का जो थ्रो है वो 350 मीटर तक का बीम थ्रो कर सकता है। ये ब्रांड की तरफ से आने वाला क्लेम है, बट इसमें बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है उसकी वजह से ये आपको डिफरेंस भी देखने मिल सकता है। ब्रांड इसके ऊपर 21 मंथ्स की वारंटी देता है, तो वारंटी के साथ ये एक अच्छा पैकेज हो जाता है अगर आप प्राइसिंग भी अच्छे रखते हो। तो प्राइसिंग के बारे में थोड़ी देर में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, बट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक स्पॉट लाइट है। मैं फील करता हूँ अगर ये स्पॉट के साथ इसमें थोड़ा स्प्रेड का भी यूज हो जाता तो एक ऑल इन वन लाइट हो सकती थी। बट ठीक है, मैं ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज्यादा है। डार्केस्ट सिचुएशन में भी आप अच्छे से इल्यूमिनेशन रोड पे दे सकते हो। अब ये रोड है, रात के टाइम पे कुछ इस तरीके की विजिबिलिटी होती है, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है आगे का। ये मेरे एरिया में एक छोटा सा ऑफ रोड है। विजिबिलिटी देखिए। अब हम ऑन करेंगे स्प्रेड लाइट फर्स्ट। ये है स्प्रेड लाइट जो रॉयल इनफील्ड का ही मैं यूज कर रहा हूँ। और अब ऑन करेंगे रॉस्टोन की लाइट। यू कैन सी द डिफरेंस वेरी इजीली, राइट। थोड़ा ऊपर भी लेके जाता हूँ मैं गाड़ी। ये लाइट ऑन ऑफ, तो मैं वही डिफरेंस बता रहा था। स्पॉट लाइट यानी ये स्पॉट है, ये एक जगह पे ऐसे स्पॉट करेगा। जैसे आप लोग एंगल सेट करते हो, तो जैसे कि आप विजिबिलिटी देख ही पा रहे रहेंगे, वैसे कैमरा पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफ। ये जो ओरिजिनल लाइट है आ रही की वो इतना थ्रो करती है बस, ये रॉस्टोन के साथ। और इसके साथ जब आप स्प्रेड लाइट ऑन करते हो तो गजब हो जाता है। मीन्स एरिया बहुत इल्यूमिनेट हो जाता है, इजीली आप रोड पे देख पाओगे इजीली। डार्केस्ट कंडीशन है फिर भी, तो कुछ इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। फिर से एक बार मैं स्प्रेड लाइट ऑफ करता हूँ
ऑन करता हूँ। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। इस लाइट में क्या क्या अच्छी चीजें मुझे लगती है। तो सबसे पहली बात है इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइटिंग वाली सिचुएशन में ये आपके रास्ते को इल्यूमिनेट कर देता है और सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करता है, तो ये एक इसकी अच्छी चीज है। दूसरी चीज इसकी जो क्वालिटी है, ओवरऑल हाउसिंग की क्वालिटी, इसकी मेटल की क्वालिटी, वो मुझे कहीं ना कहीं बेहतर फील होती है। तीसरी और मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग इसकी है कि इसके अंदर जो DRL आते हैं उसमें 7 टाइप के पैटर्न्स आते हैं। टाइप नहीं बोलूंगा, 7 अलग अलग कलर्स आते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो बटन के थ्रू। मोस्टली तो मैं रेड कलर में ही इसको यूज करता हूँ, बट वो कहीं ना कहीं एक अटेंशन ग्रैब करता है, बहुत कैची सा लगता है। ये मेरी फेवरेट चीज है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो ग्लास है वो एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी हुई है जो इजीली स्क्रैच हो जाती है। तो बहुत बार ग्लास क्लीन करते वक्त भी उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होने की चांसेस है। इतना भी ड्रामेटिक आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट स्क्रैचेस जरूर पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे साथ आया हुआ एक एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली मैं एक टूर पे गया था, वहां पे पार्किंग में किसी ने मेरी लाइट को स्क्रैच कर दिया। शायद गलती से स्क्रैच हुआ था, बट जो हाउसिंग है ऊपर की रिंग पे एक स्क्रैच पड़ा और जो पॉलीकार्बोनेट ग्लास है उसके ऊपर स्क्रैच पड़ा। मैंने ब्रांड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उनके पास वो रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है ग्लास का। मीन्स उन्होंने मुझे एक अरेंज करा के तो दिया, बट अगर आप डिफरेंट ऐसे परचेस करना चाहो वो ग्लास, तो वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। शायद ये कुछ टाइम के बाद अवेलेबल होना चालू हो, बट फिलहाल तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको पूरी लाइट रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। इसके अलावा लाइट के पीछे एक फिटमेंट दी गई है जहाँ पे आप स्क्रू बिठा सकते हो। तो कंपनी की तरफ से जो स्क्रू मुझे मिले वो वहाँ पे फिक्स ही नहीं हो रहे, वो लूजली फिट हो रहे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की तरह लगता है। पता नहीं ये स्पेसिफिकली मेरे यूनिट के साथ हुआ या नहीं। मैंने ब्रांड से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, तो उनका आंसर था कि आप लाइट मुझे वापस भेजिए, हम वो स्क्रू ठीक से बिठा के आपको वापस भेजेंगे। बट वो कहीं ना कहीं मुझे इनकन्वीनियंट लगा, क्योंकि मैंने उसके पहले ही असेंबली ऑलरेडी मेरी गाड़ी को फिक्स करा दी थी और इसको रिमूव करके स्पेशली एक नट के लिए मुझे वापस भेजना कहीं ना कहीं जायज नहीं लगा। और वो नट वैसे भी एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, अगर आपको किसी अलग तरीके से वो लाइट फिट कराना है तब उस फिटमेंट का यूज आने वाला था, बट मुझे ऐसे कोई यूज नहीं है तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। ये कहीं ना कहीं मुझे एक डिसएडवांटेज की तरह फील होता है। इसका और एक एडवांटेज है कि ये लाइट के ऊपर आपको 21 मंथ्स की वारंटी मिल जाती है, प्लस ये वाटर प्रूफ भी है, मोस्टली वेदर प्रूफ भी है, तो आपको ज्यादा टेंशन फ्री चीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग है 11,200 रुपए। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्राइजी इक्विपमेंट या फिर एक्सेसरी है, बट जिस तरीके से हम इसकी वारंटी को देख रहे हैं 21 मंथ्स की, प्लस इसका जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बाकी की भी लाइट्स मैंने देखी तो उनमें वारंटी की कमी है, प्लस उसकी क्वालिटी भी इतनी खास मुझे लगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक बेटर प्रोडक्ट लगता है। ये जो प्राइसिंग मैंने बोली 11,200, ये बस लाइट की प्राइसिंग है। इसके साथ आपको एक वायरिंग हार्नेस भी खरीदनी पड़ती है। हार्नेस अलग से खरीदने का एक एडवांटेज आपको मिलता है। अगर आप हार्नेस अलग से बिठाते हो विथ स्विच, तो आपको कोई भी गाड़ी की मेन वायरिंग कट करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर कोई ओवर वोल्टेज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो गाड़ी के फ्यूज नहीं उड़ेंगे, जस्ट ये हार्नेस के फ्यूज उड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी एक्सेसरी लाइट बंद होगी, बट बाकी का व्हीकल जैसे है वैसे ही काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हार्नेस बिठाने का एडवांटेज आपको मिल जाता है। प्लस इसको आपको अलग से एक स्विच भी बिठाना पड़ता है। जो रोस्टोन का अगर स्विच लेते हो तो 500 के अराउंड मिल जाता है, और अगर बेटर क्वालिटी का और चाहिए तो मैड डॉग का स्विच भी आप ले सकते हो, या फिर कोई अलग स्विच के बारे में आप सोच सकते हो। बिठाने से पहले देख जरूर लेना कि अच्छा मैकेनिक आपको मिलता है या नहीं। अच्छे मैकेनिक से ये पूरा सिस्टम बिठा ले ताकि फिटिंग का आपको कोई इशू ना आए। तो एक नॉलेजेबल अच्छे पर्सन से ही आप ये फिक्स करा ले। अगर आपको खुद को वायरिंग की नॉलेज है, ये सब समझता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एक मैकेनिक के पास जाके आप ये सारी चीजें करें। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आपको थोड़ी ज्यादा भी जाती है, क्योंकि लाइट की प्राइसिंग है 11,200, उसके साथ अगर आप ऐड करते हो
वायरिंग हार्नेस और 500 के अराउंड कोई स्विच, तो आसपास 15,000 के आसपास आपको इसकी प्राइसिंग जाती है टोटल, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वैसे तो मेरे मैथ्स बहुत वीक है। प्लस इसमें आपको मैकेनिक के चार्जेस भी जोड़ने पड़ेंगे, तो आपके एरिया में जो मैकेनिक है उसके जो चार्जेस है अकॉर्डिंगली वो चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाएंगे। बट एक बार अगर ये लाइट आप बिठा लेते हो तो आपको एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलता है। डार्केस्ट सिचुएशन में भी आप ठीक से व्हीकल ड्राइव कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ये लाइट आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। हाँ, इसकी प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड में है ज़रूर, बट मुझे लगता है कि ये वारंटी और बाकी चीज़ों का सपोर्ट जो दे रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में जो दूसरे लाइट है उसके बारे में भी सोचते हैं तो ये एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगता है। मार्केट में और सारे लाइट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं बट वो वारंटी के साथ नहीं आते, प्लस आपके गाड़ी के साथ अगर कुछ हो जाता है उसकी वजह से तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट चूज करे आपके अंडरस्टैंडिंग से करे, मेरा भी मत मानिए, आप खुद रिसर्च करिए, उसके हिसाब से ही आप परचेस करिए। बाकी मेरी तरफ से तो मैं फुल्ली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये लाइट यूज कर सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मेरी तरफ से और एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं लाइटिंग जो है वो स्पॉट प्लस स्प्रेड लाइट दोनों टाइप के लाइट्स यूज करता हूँ कॉम्बिनेशन में, ताकि मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए रास्ते पे। क्योंकि मैं जैसे एरिया में ट्रैवल करता हूँ मुझे स्प्रेड लाइट की भी जरूरत होती है, तो मैं रॉयल इनफील्ड के भी स्प्रेड लाइट यूज करता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन में यूज करने की वजह से और मेरे गाड़ी के लाइटिंग का जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाता है। तो ये रही सारी बातें रॉस्टोन की लाइटिंग के बारे में। इसके अलावा आपके कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी और चीजें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और एक टिप, ट्रिक, एक्सेसरी या किसी और चीज के साथ। तब तक के लिए बाय।